जो लिख रहे हैं इनके लिए एक बात कहता हूं, ये देशद्रोही नहीं, ये देश की धरोहर है, ये देश की धरोहर। अगर कोई देशद्रोही ऐसा है तो मैं भाई साहब हाथ जोड़ के कहता हूं, अखबार वालों मेरे नाम के आगे भी देशद्रोही लिख दो, फिर मेरे को देशद्रोही लिख दो भाई साहब। अगर 15,000 आदमियों को जिंदगी देना अगर देशद्रोही है तो फिर मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहला देशद्रोही मैं हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। 2014 में जब संत रामपाल जी महाराज जी पर देशद्रोह के आरोप लगे थे तो मेन स्ट्रीम मीडिया ने बार बार यह दिखाया था कि संत जी के आश्रम में ऐसा मिला, संत जी के आश्रम में वैसा मिला। लेकिन जब समय बदलता है, जब उस भगवान की लाठी चलती है तो सब कुछ बदल जाता है। आज वही मीडिया जो कभी संत रामपाल जी महाराज जी को देशद्रोही बताती थी, आज वही मीडिया संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थन में खड़ी है। देखिए इस वीडियो में कैसे मीडिया के लोग खुद संत रामपाल जी महाराज जी को देशद्रोही नहीं, देश की धरोहर बता रहे हैं। इतना बड़ा वर्ड लिखा जाना, किसी के ऊपर देशद्रोह का आरोप लगा देना, कहाँ तक सही है? मैडम मैं खड़े खड़े कह दूंगा, अभी खड़े खड़े कहता हूँ, आपने मेरे 2,000 रुपए निकाल लिया, आप तो चोर हो। मेरे कहने से होता क्या है मैडम, मेरे कहने से होता क्या है, उसको साबित भी होना चाहिए। और साबित अगर धरती पे कोई बात हो सकती है, अगर धरती पे कोई बात साबित हो सकती है आज की डेट में संत रामपाल जी महाराज को लेकर के, मैं दावा ठोक के कहता हूं और मैं अपनी बात को बिल्कुल सोच समझ के होश हवास में कहता हूं कि ये देशद्रोही लिखने वाले जो है ना, जरा इनको मिर्ची लगी है, इनको मिर्ची लगी है। अब तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं यार, मैं कुछ नहीं। हाँ मैं ये कर सकता हूं, ये जरूर कह सकता हूं, ये जो लिख रहे हैं इनके लिए एक बात कहता हूं, ये देशद्रोही नहीं, ये देश की धरोहर है, ये देश की धरोहर। इसका प्रमाण मांगेंगे आप, देशद्रोही का प्रमाण तो नहीं मिला नहीं। वो पर्चा जिस दिन कैंसिल होगा, क्या वो नेशनल प्लेटफॉर्म आकर के माफी मांगेगा? बिल्कुल बड़ा सवाल है। वो नेशनल प्लेटफॉर्म 4 दिन पहले के मैं आपको उनके पेपर दिखा सकता हूँ जिसमें वो तारीफें लिख रहे हैं। 4 दिन पहले के मैं आपको प्लेटफॉर्म के उनके पेपर दिखाता हूँ, तारीफें लिख रहे हैं और मतलब लगातार बात कर रहे हैं। और आज अचानक से लिखते हैं देशद्रोही। अगर देशद्रोही के लिए इतनी भीड़ आती है, वो एक कैमरामैन से जूम दिखाना, ये 25 वो फोन है अल्ट्रा, इसका जूम फेल हो जाएगा मैडम। लोग पता कैसे खड़े हैं, स्टेडियम में मैच देखने गए कभी आप? स्टेडियम में मैच देखने लोग ऊपर चढ़ जाते हैं, इधर से उधर से, जहां नजर जाएगी सारी कुर्सियां फुल है। अगर कोई देशद्रोही ऐसा है, अगर कोई देशद्रोही ऐसा है तो मैं भाई साहब हाथ जोड़ के कहता हूं, अखबार वालों मेरे नाम के आगे भी देशद्रोही लिख दो, फिर मेरे को देशद्रोही लिख दो भाई साहब। लाखों लोग आए हुए, ये फिर तो अगर देशद्रोही ऐसा होता है जिसके लिए लोग लड़ने के लिए, मरने के लिए, ऐसा देशद्रोही होता है जिसने हजारों लोगों को घर दिए, हजारों लोगों के खेतों से पानी निकाला, हजारों लोगों के जीने की उम्मीद बढ़ाई, लाखों लोगों को जिंदा रखा, सबसे बड़ी बात। मैं ज्यादा नहीं कहता, 10-15 हजार सुसाइड कंफर्म थी, कंफर्म, बिल्कुल कंफर्म, लंबा चौड़ा नहीं कहता। 15,000 आदमियों को जिंदगी देना, अगर 15,000 आदमियों को जिंदगी देना अगर देशद्रोही है तो फिर मैं अक्सर कहता हूं कि सबसे पहला देशद्रोही मैं हूं, मैं इनके साथ खड़ा हूं। पता है एक बरवाला का आश्रम था, जब वहां से जाता हूं तो कहानियां है भाई साहब, अंदर मैं गया नहीं, लेकिन फिर भी अखबारों ने इनके लिखा, ये लोग तो नहीं लिखते ना। कोई 40 लोग गया है जिन्होंने कहा हो कि रामपाल जी ने मेरा घर लूट लिया, कोई 40 लोग है? अरे देशद्रोह होता क्या है? अपने देश के विरुद्ध काम करना। ये तो अपने समाज के साथ, अपने मोहल्ले के साथ, अपनी गली के हर गांव के साथ, हर जगह पर मदद पहुंचा रहे। और क्या करें और क्या करें और क्या करें? सर ये देशद्रोही है क्योंकि जहां पर सरकार नहीं पहुंच पाई, जहां पर प्रशासन नहीं पहुंच पाया, वहां पर संत रामपाल महाराज मुहिम पहुंची, तो ये वाकई में देशद्रोही है। क्योंकि भाई उनके ऊपर बड़ा सवाल जो खड़ा हो गया कि आप अपनी जनता की सेवा नहीं कर पाए, जनता को जो है, जो उनको जरूरत का सामान था वो मुहैया नहीं करा पाए, वहां पर मुहैया करवाई तो अन्नपूर्णा मुहिम ने। अरे सरकार ने माना है, सरकार ने माना है, सरकार ने जाना है, खड़े होकर सदन में एक आदमी कह रहा है कि जहां पर नहीं पहुंच पाए सरकार, वहां पर पहुंचे संत रामपाल। रामपाल जी को देशद्रोही कहना, मैं कहता हूं अगर देशद्रोही ऐसा होता है ना तो भाई सारे ही देशद्रोही हो जो भाई, फिर तो सही है। 50-40 हजार आदमी घर तो बसेंगे, ठीक है, लाखों लोगों घर कम से कम खाने को रोटी तो आएगी। ऐसे देशद्रोही सारा समाज, सारा शहर और सब हो जाए। पहली बार देशद्रोही वर्ल्ड पर मैं बोल रहा हूं, लेकिन मैं कहूंगा मैं संत रामपाल जी से मिला नहीं हूं जनाब, मैंने नहीं देखा, मैंने देखा है क्या देखा, उन्हें काम देखे हैं। वो मतलब वो एक बात कहते हैं, मतलब कि आदमी कर्म बोलते हैं, तो इनके कर्म बोलते हैं, इनके काम बोलते हैं। अगर इनके कर्म बोलते हैं तो मैं कहता हूं अगर उनको देशद्रोही कहा जा रहा है तो सबसे पहला देशद्रोही मैं, और वो देश की धरोहर है, द्रोही नहीं, धरोहर है, द्रोही नहीं। ये मैं लिख के देता हूं और एफिडेविट पे लिख के देने को तैयार हूं जनाब, अगर ऐसा देशद्रोही होता है। हाँ ऐसी बात करते हैं, एक सवाल हमेशा मैं करता हूं, एक बाबा और है,
हर 50वें दिन भाई साहब मोहल्ले में ऐसे, मतलब मैं कहता हूँ क्लास से, स्कूल की क्लास से लेटर लिख के आना मुश्किल है। मैं बच्चे को लेने गया था, मतलब मेरे बच्चे को लेने गया, 4 लेटर लिखवाए। जनाब क्यों लेके जा रहे हो, कहाँ ले, मैं उसका बाप हूँ बच्ची का। जनाब मेरे लिए मेरी बच्ची को स्कूल से बाहर आना मुश्किल है, उस आदमी के लिए जेल से बाहर आना मुश्किल नहीं है। चुटकी बजाय जेल से बाहर है तो हमारे मतलब हमारे निकल ही जाता है। हम इनकी बात करते हैं तो भाई संत रामपाल जी ने क्या कर दिया यार, क्या कसूर कर दिया, बड़ा सवाल है मेरा। लेकिन ये देशद्रोही नहीं, देश की धरोहर है, देशद्रोही नहीं, देश की धरोहर है। मैं दावा ठोक के कहता हूं, और मेरी इस बात के आज नहीं तो कल मोहर लगेगी। और उस अखबार को मुझे लगता है आज नहीं तो कल उस डिजिटल प्लेटफॉर्म को माफीनामा लिखना ही होगा, लिखना ही होगा। आज नहीं तो 5 साल बाद लिखने को। संजय दत्त के आगे भी क्वेश्चन मार्क लगा करके लिखा गया था ना जनाब, लिखा गया था ना, तो लिखा गया था ना जब समय की तूती बोलती है तो सारी बातें आगे पीछे डोलती है। जनाब आएगा समय, लेकिन मैं एक बार फिर कहूंगा कि थोड़ा सोच समझ के लिखें, जिसके लिए लाखों लोग इकट्ठा हो रहे हैं। कुछ अच्छे काम करें, अच्छे काम लिख लीजिए। कुछ बुरा किया भी है, आपको पता है तो आप बुरे को छापिए ना जनाब, छापिए सही बुरे को। क्या बुरा किया है, किसकी जेब पे डाका मारा, किसकी जेब से पैसे निकाले, किसका घर लूट लिया, भाई साहब क्या बुरा किया है जनाब। बुरे कर्म तो बताइए मुझे, कर्म तो बताइए मुझे। अगर कोई बुरे कर्म कोई 10 गिनाता है तो फिर मैं बात करूंगा जनाब, उसके बाद मैं मान लूंगा कि शायद। लेकिन आज मैं मानता हूं ये देशद्रोही नहीं, ये देश की धरोहर है।